हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को देख लिया था। देखिए, भारत में कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। ठीक है, उत्तर देखिए। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण कहते हैं। देखिए प्रश्न खा, देखिए 1 का, चावल के उत्पादन में किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। कपास कहाँ कहाँ किस किस राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। देखिए घा प्रश्न देखिए, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। किसानों की बिखरी जमीन एक स्थान पर हुई है। किसानों के समय की बचत होती है। ठीक है, जब अलग अलग जगह खेत रहेंगे तो समय अधिक लगेगा, जब एक जगह जमीन रहेगी तो समय कम लगेगा। किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि हुई है। जब इकट्ठा जमीन रहेगी तो किसान आराम से बुआई जुताई एक जगह पर कर लेंगे, सिंचाई करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, पैदावार में वृद्धि आएगी। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है, मतलब अच्छे बीज, अच्छी खाद, ठीक है, अच्छी मतलब सिंचाई से मतलब जो यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और उपज में वृद्धि होती है, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। देखिए हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, हरित क्रांति में क्या हुआ, सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई व ढैंचा को सड़ाया जाता है। ढैंचा लिखा है, ये ढैंचा लिखा है, ढैंचा है। ठीक है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना। फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि को बनाने का कार्य किया गया। ठीक है, ये सब क्या है, हरित क्रांति के लाभ हैं। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ किसका विकास हुआ? पशुपालन का भी विकास, मतलब पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, कृषि कार्य में केवल खेती ही नहीं, इसमें पशुपालन, ठीक है, जो पालतू पशु होते हैं इनको भी शामिल किया गया। भारत की नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। क्या है भारत की नकदी फसल? गन्ना है। चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चावल के लिए, धान के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नहर है। साधन लिखा है, क्या है? साधन। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। रबी की फसल में क्या बोया जाता है? गेहूँ। खरीफ की फसल चावल। जायद में खरबूज। ठीक है, रबी की फसल कब बोई जाती है? जाड़े के प्रारंभ में। ठीक है, और काटी कब जाती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। और काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, आगे देखिए, सही पर सही का चिन्ह और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं। नहीं, सोनारा व सरबती किसकी उन्नत किस्में हैं? गेहूं की उन्नत किस्में हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया। ठीक है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये सही है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं। नहीं, चकबंदी में किसानों के खेत इकट्ठा किए जाते हैं। जो अलग अलग जगह बिखरे होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। ठीक है, उत्तर भारत में नहरें जो हैं सिंचाई का प्रमुख साधन है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।